एक सरसब्ज धूप से चूमे हुए बाग के दिल में, जहां हुआ से पके हुए फलों की खुशबू से मीठी थी, आम का एक शानदार दरख्त खड़ा था। इसकी शाखें नीले आसमान की तरफ फैली हुई हैं, मिठास के सुनहरी किनारों से भारी है। जमुर्द के पत्तों में बसी हुई शाखों में फलों का बादशाह आम भी था। इसके मुतहर्रिक रंग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसकी महक ने तमाम मखलूकात को करीब किया था। बाग में ये बात फैल गई कि आम ने अपनी टहनियों के नीचे दरबार लगा रखा है। दरख्त के नीचे हर किस्म की मखलूकात जमा हैं, परिंदे सुरीली आवाज में चहचहाते हैं, तितलियां खूबसूरती से उड़ रही हैं और चींटियां जोश व खरोश से चल रही हैं। हुआ का हल्का झोंका भी बादशाह की बातों को सुनने के लिए रुकता दिखाई दिया। मंगू ने बाकायदा इख्तियार के साथ अपनी रियाया से खिताब किया। इसकी आवाज शहद की तरह मजलिस पर बहती थी। उसने हुक्म दिया कि बाग के हर फल का एहतराम और ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये सब कुदरत की तरफ से अता करदा फजल का हिस्सा है। मखलूक ने आम के अल्फाज की अहमियत को समझते हुए इस बात में सर हिलाया, लेकिन सभी आम के राज से खुश नहीं थे। साए से बीटर पर निकला एक फल जो हसद से खाया जाता है। इसके खट्टे बैरूनी हिस्से के नीचे छुपा हुआ दिल आम की मकबूलियत और मिठास के तईन नाराजगी से भरा हुआ था। बीटर ने बादशाह को माजूल करने और अपने लिए बाग का दावा करने की साजिश की। जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती गई, बीटर बैरी की साजिश अपने उरूज पर पहुंच गई। उंदुज हीरे की आड़ में उसने बगावत पर उकसाया, अपने फरेब से मुतासिर होने वालों को आम के खिलाफ करने के लिए इकट्ठा किया। इसके नतीजे में होने वाली अफरा तफरी में आम को अपने ही दरख्त से बेदखल कर दिया गया, जिन पर उसने भरोसा किया था। अकेला और उदास आम बाग में घूमता रहा। इसके कभी मुतहर्रिक रंग गम से फीके पड़ गए, लेकिन साए के दरमियान उसने गैर मुतवक्के इत्तेहादियों को पाया, वफादार मखलूक का एक गिरोह जिसने बीटर बैरी के झूठ को देखा था। उनकी हिमायत के साथ आम ने फलों के बादशाह के तौर पर अपना सही मकाम दोबारा हासिल करने का अज़्म किया। बाग में आम और उसके इत्तेहादियों का मुकाबला बीटर बैरी और उसके पैरोकारों के साथ होने के साथ हुआ। शाखें हल गईं और पत्ते झड़ गए जब दोनों फरीकैन आपस में लड़ पड़े। हर एक बाग के कंट्रोल के लिए लड़ रहा था, लेकिन आखिर में ये वहशियाना ताकत नहीं थी बल्कि इत्तेहाद और सच्चाई की ताकत थी। मीटर बैरी की शिकस्त और उसके पैरोकारों के मुंतशिर होने के साथ आम जीत कर उभरा। इसकी रियाया एक बार फिर उसके गिर्द जमा हो गई। खुशी भरी चहचहाहट और फड़फड़ाते परों के साथ इसकी वापसी का जश्न मना रही थी। सुबह की सुनहरी रोशनी में नहा हुआ बाग आम की जीत पर खुश होता दिखाई दे रहा था, और इस तरह आम ने फलों के बादशाह के तौर पर अपना सही मकाम हासिल कर लिया। इसका दौर हुकूमत अब पहले से ज्यादा मजबूत और काबिल एहतराम है। इसके मेहरबान हुक्मरानी के तहत बाग फला फूला और हम आहंगी ने एक बार फिर राज किया। और अगरचे चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, आम की मीरास बरकरार रही, जो मिठास और इत्तेहाद की पायदार ताकत का सबूत है।